हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब मज़े में होंगे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से आगे बढ़ रही होगी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत क्लोज होंगे, राइट। सो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ 29th ऑफ जुलाई 2024 फॉर मंडे, राइट। सो हम उसके लिए क्विकली एक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। फ्राइडे, अभी आज मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये फ्राइडे को शूट कर रहा हूँ, बट ये सैटरडे अपलोड होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो अभी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा नीचे ओपन होके पूरा दिन वापस ऊपर की साइड रिकवरी दिखाई है, राइट। पहले इसने नीचे की साइड फॉल करने की कोशिश करी, जहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था एंड उसमें हम भी आज ट्रैप हुए थे। एंड देन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी ऊपर की साइड हमें अच्छी सी शो करी है। आज के दिन में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। सो होपफुली मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट मूविंग एवरेजेस तक। अब यहाँ पे फिर डिसाइसिव फैक्टर होगा कि मार्केट और ऊपर इनको ब्रेक करके ऊपर वापस निकल जाता है या अभी थोड़ा और नीचे वापस आता है, राइट। सो अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट वापस ऊपर की साइड ही रिवर्स कर गया या अभी और नीचे फॉल करेगा। सो अभी कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी ये अपने मूविंग, अगर मैं बात करूं वैसे डेली पे, ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे इसने वाली कैंडल क्लोज करी थी एंड उसके बाद वापस इसने ऊपर की साइड इसने क्लोजिंग दिखा दी है। सो 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी नहीं गया है अपना, बट 20 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, राइट। सो डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम अगर टारगेट की बात करें ऊपर की साइड, सो आई होप कि इसे मूविंग एवरेज तक एटलीस्ट आना चाहिए, या तो ये साइडवेज हो जाएगा मूविंग एवरेज इसके पास आएगा, अदरवाइज ये ऊपर की साइड जाके मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए इसको, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से फर्दर जो भी मूव आएगा उस हिसाब से हम अपने ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ओपन करता हूँ लेट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है थोड़ा सा, ठीक है। सो अब यहाँ से फर्दर एक अपसाइड के लिए इसे मूव आना चाहिए एंड अगर ये यहाँ कहीं तक आ जाता है तो आई गेस मूविंग एवरेज 20 के आसपास होंगे एंड देन फिर ये डिसाइड करेगा कि अब फिर फर्दर और ऊपर जाना है या वापस नीचे फॉल करना है। सो वो उसके बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है। सो अभी चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज तो मार्केट कम्प्लीटली, ये देखिए पूरा दिन इसने बहुत अच्छी सी रिकवरी करी थी। सो हमारे जो ट्रेड थे मॉर्निंग में, वो ट्रेड यहाँ कहीं पे इस जोन में हमने ट्रेड ले लिए थे। जो मेरे 6 ट्रेड थे उसमें से 5 ट्रेड तो मैं ऑलमोस्ट यहीं पे ले चुका था इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, बट जो 6th ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी इस छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको ब्रेक जब वो हुआ था तो मैंने एक डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे एक प्रॉफिट हमने डिसेंट सा कैप्चर कर लिया था 50 पॉइंट्स के आसपास का। बट उसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की साइड रिवर्सल शो किया एंड देन जैसे ही ये पर्टिकुलर जोन जो हमने मार्क कर रखी थी इसके ऊपर मार्केट निकला तो उसके बाद फिर पूरा दिन ऊपर ही रहा, वापस नीचे आने का इसने नाम नहीं लिया। सो ये आज की स्टोरी थी, ठीक है। अब अगर हम मंडे की बात करें तो यहाँ पे मार्केट की एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ से वो पहले भी मतलब इस जोन पे 2-3 बार इसने स्ट्रगल किया है, ठीक है। सो इस जोन को मार्क कर लेते हैं। तो एक जोन है, तो अब देखते हैं मार्केट इस जोन के नीचे ओपन होता है या गैप अप कहीं ओपन होकर थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाने लगता है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। अभी थोड़ा सा मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद ही अगर वापस नीचे फॉल करेगा तो उसके बाद ही करेगा, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से और ऊपर भी चला जाए, ठीक है। सो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। फिलहाल अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जोन का हम अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड वेट करते हैं, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, देन फिर मार्केट और ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। जो कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे लेवल होगी अबाउट 52,000 के आसपास तक, ठीक है। 51,900 से 52,000 के आसपास तक मार्केट को फिर ऊपर की साइड एक और रैली हमें शो करनी चाहिए, बट उसमें वो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है। और तब तक अगर मूविंग एवरेजेस नीचे आ गए अपने डेली वाले तो हो सकता है कि मार्केट कहीं बीच से भी रिवर्स कर जाए, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा अनसर्टेन है मार्केट, क्लियर ट्रेंड अभी मार्केट ने पकड़ा नहीं है। पहले ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आया, नीचे से अब थोड़ा सा ऊपर अप साइड की ओर रिवर्स होना इसने स्टार्ट किया है। तो अब हो सकता है कि ये 50% तक हो जाए या 60% तक हो जाए या और ऊपर चला जाए। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको लेवल्स यहाँ पे इसकी देखनी है तो आप इसके इसमें फिबोनाची लगा सकते हो यहाँ पे, राइट। अपने टॉप से एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ तक इसने रिवर्स किया था बॉटम एंड अभी ये 23 वाले लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब जो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी आपको जोन यहाँ पे दिख रही होगी जो मैंने मार्क करी है, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, सो जो ये वाली जोन मैंने मार्क करी है हमारी 38% वाली लेवल के आसपास ही है। सो मार्केट अब इसके ऊपर अगर ओपन होके थोड़ा सा यहाँ पे रुक के फिर ऊपर जाता है, देन 50% एंड 60% तक मार्केट जो है वो इजीली जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तब उसके बाद, बिकॉज मूविंग एवरेजेस भी तब तक नीचे पहुंच जाएंगे, जो कि 38% वाली हमारी लेवल है। सो ये 50% वाली लेवल को के ऊपर निकलना मार्केट का बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक नया हाई मार्केट का देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ कहीं से अगर बीच में से मार्केट रिवर्स हो गया नीचे की साइड, तब तो फिर वापस नीचे की साइड जो है वो थोड़ा फॉल हो सकता है। ठीक है, सो ये था बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू जो मैंने आपको शेयर कर दिया। मुझे ये फील होता है कि मार्केट इस तरह से थोड़ा बिहेव कर सकता है। ठीक है, जब तक मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इन मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, बट अगर इसके ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट कर दिया और सस्टेन कर गया मार्केट, देन हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे चार्ट पे, दैट इज़ निफ्टी 50। अब आई गेस इसकी हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट अ सेकंड। ऑल राइट, सो ये निफ्टी 50 का मैंने डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन कर लिया है। सो आप ये चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश चार्ट है हमारा। ठीक है, मार्केट नीचे आने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे एक बार नीचे आया था, यहाँ से देखो कितना अच्छा इसने रिवर्सल ऊपर की साइड शो किया। उसके बाद एक आधा दिन यहाँ पे बिताया एंड देन फिर मार्केट नीचे ओपन हुआ, बट नीचे की साइड फॉल ना करके ऊपर की साइड इसने रिकवरी करी कल के दिन में। और आज की रिकवरी तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट खड़ा हुआ है। तो निफ्टी हमारा बहुत अच्छा सा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, सो अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट जोन है दैट इज़ ऑल टाइम हाई। ठीक है, जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है अपना, दैट इज़ ये बिल्कुल उसके पास में ही है। आई गेस आज टच भी किया होगा उसको। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके, यस, ये देखिए लास्ट कैंडल ने इसको टच भी किया हुआ है। तो अब ये जो हमारा इसने हाई लगाया हुआ है वापस, तो अब हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है मंडे, बिकॉज अब बिल्कुल जहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है ऐसी टेरिटरी में ही वापस जाने वाला है। सो वहाँ पे तो हम कोई एनालिसिस कर नहीं सकते बिकॉज पीछे का कोई डेटा नहीं है। बट यस, अगर ये एक तरह से नया बुल रन पकड़ता है ऊपर की साइड वापस जाता है, तो हम अपसाइड की ओर धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे बुलिशनेस शो करी है मार्केट ने। सो अब अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट लेट से फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम बिताए या थोड़ा रिवर्स करके फिर ऊपर जाए, तब ऊपर इसके ज़्यादा सस्टेन होने के चांसेस होंगे। ठीक है, या तो अगर डायरेक्ट निकल जाएगा तो मे बी फिर थोड़ा फॉल हमें शो कर सकता है वापस से। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अगर गैप अप कहीं ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन हुआ तो इसे लास्ट डे का जो हाई है, मतलब फ्राइडे का जो ये इसने हाई लगाया था, इसके ऊपर इस तक आके यहाँ पे रुक के फिर वापस ऊपर जाता है, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा एंड उसके बाद जो है वो मार्केट और ऊपर की हमें रैली दिखा सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन ना होकर और फॉल किया, देन हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अभी बिकॉज स्ट्रांगली बुलिश है तो डाउन साइड की ओर हमें बिल्कुल, अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल छोटे छोटे पोजीशंस बनाना, कोई बड़ा ट्रेड अभी प्लान मत करना। ठीक है, बिकॉज आप कहीं भी ट्रैप हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अपसाइड का इसका ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। सो इसीलिए डाउन साइड की जो भी पोजीशन लोगे वो बस क्विक पोजीशंस होनी चाहिए और बिल्कुल छोटा छोटा रिस्क लेके आपको डाउन साइड की ओर ट्रेड्स प्लान करने हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी पोजीशंस आपको नहीं बनानी है। ठीक है, सो देखते हैं मंडे मार्केट कैसे बिहेव करता है, उस हिसाब से हम भी अपना जो है वो दल बदल लेंगे। जिस हिसाब से अगर मार्केट अपसाइड की ओर रैली दिखाने लगता है तो हम अपसाइड की ओर अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, फॉल करने लग जाता है, तो हम उस हिसाब से हम उस साइड की ओर ट्रेड्स लेंगे। सिंस वी आर डूइंग स्कैल्पिंग, तो हमारे लिए तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट यस थोड़ा मैटर तो जरूर करता है स्कैल्पिंग में भी, बिकॉज विदाउट एनी लेवल मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है अपनी ट्रेडिंग वीडियोस में भी, मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जा रहा था। तो स्कैल्पिंग में भी हम ट्रैप हो सकते हैं, और जो विद ट्रेंड वाला जो मूव होता है वो एक तेज़ी के साथ मूव आता है। ठीक है, सो उसमें हमें लॉसेस बड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जब तक मार्केट वापस अपसाइड की ओर जा रहा है तो हम अपसाइड की ओर ही ट्रेड लें, एंड अगर सस्टेन नहीं कर पाए, वापस फॉल करने लगता है, देन हम शॉर्ट करेंगे, नीचे की साइड ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें छोटा सा 2 इंडेक्सेस का एनालिसिस था जो मैंने आपको ऑनेस्टली शेयर कर दिया, जो भी मुझे फील होता है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डिफरेंट व्यू है या कोई भी ओपिनियन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस मेंशन करें। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही होगी, मेरी ट्रेडिंग जर्नी के साथ साथ आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट हम एक एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। मैं तो ऑनेस्टली आपको शेयर कर रहा हूँ अलॉन्ग विद PNL, जो भी ऑनेस्टली होता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो दैट इज़ इट। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।